अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत फरमाए, हर बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई थी चूल्हे पर। सुबह का वक्त हमारी इतनी शाही रोटियाँ बनती हैं, तो मैं सोच रही कि उनको फर्दर रख लेती हूँ और फिर मैं नूनी घी लगाती हूँ और इनको फटकार लेती हूँ, क्योंकि ये राख थोड़ी बहुत लग जाती है चूल्हे में जब बनाते हैं तो इनको फटकार लेना भी ज़रूरी होता है। तो इसको मैं फटकार लेती हूँ। और वैसे भी मैं बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ। सब ये कहते हैं कि आपकी बड़ी रोटी होती हैं, जिसे पाकिस्तानी लोग बनाते हैं। तो हमारे घर से ही बड़ी रोटियों का रूल था, तो मैंने भी यहाँ पर ससुराल में भी बड़ी रोटियां बनाती हूँ। यहाँ पे छोटी बनाती थी, लेकिन मोटी बनाती थी तो मेरी पतली रोटी होती हैं। तो हो चुकी थी ना दोपहर, तो इसके बाद मैं जोर के वक़्त यहाँ पे चाय बना रही हूँ और सबके लिए चाय होना ज़रूरी है दोपहर में। तो 2 बजे के टाइम हम चाय बनाते हैं। तो ये था इतना सारा मक्खन, ये मलाई थी, दूध में मलाई आई हुई चुकी थी, नहीं तो हम दही जमाते हैं तो इसी में से बॉईल हुआ हुई है, इसमें से ही मैं चाय बना लेती हूँ। तो जी इस वक्त ना हम दोपहर में चाय बहुत सारी बनती है, लेकिन हम चूल्हे पे नहीं बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं दोपहर में। तो और चूल्हे पे कभी कभार चूल्हे पे भी बना लेती हूँ दोपहर में। तो सुबह का वक्त तो चूल्हे पे ही बनाते हैं चाय हम। तो चाय चूल्हे की बहुत स्वाद होती है, वैसे भी कुछ भी हो जैसे सब स्वाद होती है। तो यहाँ पे ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो ये थी चम्मच, 12 चम्मच आई और ये थी 120 की मैंने ऑर्डर किया हुआ था, ये अभी आया था ये। तो मैं इसको देख लेती हूँ कैसी है। हल्की स्टील तो नहीं है शायद, या भारी दिखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन 120 इसकी रेंज थी और इसको मैंने ऑर्डर कर लिया था। देखते हैं। वैसे 120 का मुझे सबसे वो लो रेंज लगी थी ना, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। और हमारे घर में ऐसी ही थी और भी चम्मच हैं, लेकिन वो भारी हैं, उनमें वज़न है, मजबूत स्टील की हैं, लेकिन इतनी हल्की नहीं है, ये हल्की हैं। तो इसी रेंज के हिसाब से ऐसी आई हैं, ये 300 रुपये दर्जन होती हैं और ये 120 की दर्जन है। जो असलियत में जो अच्छी होती हैं ना, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, वो तो 3 से 3.5 से ऐसे ही मिलती हैं। तो ये 120 की पड़ी मुझे और इसके बाद में फिर रख लेती हूँ। तो ये थी ना पन्नी, तो पन्नी मुझे ऐसे वैसे चट चट करना बहुत अच्छा लगता है। और ये हो चुकी है शाम, तो शाम को ना 3 बज चुके हैं, चाय से फारिग हुई। तो उसके बाद में स्पून का ऑर्डर आया था और इसके बाद में हम अपने और काम थे उसको मैं शो नहीं करती हूँ। जैसे भैंस वगैरह काम वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना। तो यहाँ पे मैं बड़ूले बना रही हूँ, बेसन के गट्टे भी बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं बेसन के लड्डू, बेसन के आलू, तो यहाँ पे बोलते हैं बड़ूले, तो कहीं कहीं पे जाने क्या क्या नाम होता है। और आज मैं बेसन के गट्टे बना रही हूँ। कुछ सब्जी अलग बनी है, तो कुछ दिनों में बेसन का गट्टे का नंबर आ जाता है, लेकिन घर में आलू, दाल, कढ़ी वगैरह ये बनती रहती है। तो मैंने इनको बॉईल किया हुआ है ना, तो पानी मैंने इसको बॉईल किया रहे थे, उसके बाद मैंने इसको पका लिया यहाँ पे। तो ऐसे बिल्कुल तरीदार और भुनाऊँ ऐसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बन चुकी है। तो मैंने कई दफ़ा व्लॉग में ना दिखा चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए दिखा नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है, मौसम बहुत वैसा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आंधी का मौसम बन रहा है और बिल्कुल हवा सुन्न है, कहीं पे भी हवा नहीं चल रही। तो ऐसा लग रहा है कि आंधी आने वाली है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, शाम का वक्त था, लेकिन मैं तो अपने काम से फारिग हो चुकी थी और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है और बारिश आ चुकी थी। यहाँ पे देखो बारिश आ चुकी है और ठंडा मौसम होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद में ये था मेरा दूसरे दिन का व्लॉग। तो मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ डाल रही हूँ। तो मुझे व्लॉग डालने में बहुत दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी में ना, तो कुछ घर में टेंशनें होती हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो
व्लॉग डालना बहुत मुश्किल होता है। व्लॉग बना लेती हूँ तो उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो ये आलू गोभी की बहुत दिनों में सब्ज़ी बनी है, क्योंकि सर्दियों में ही बनाते थे हम आलू गोभी की, लेकिन बहुत दिनों में बनी थी, बीच में बहुत लॉन्ग टाइम ले लिया था ना। तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है और इसमें बस मसाला डाला और पानी। तो मुझे वैसे आलू गोभी कितनी पसंद नहीं है सब्ज़ी, मैं तो बस ये भिंडी और आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे शाम को न मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ। चूल्हे पे बहुत अच्छा लगता है, चूल्हे पे मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। मुझे न गैस पर उलझन सी आती है, कभी मैंने गैस पर इतनी रोटी बनाई नहीं थी। तो ना आदत होती है ना, जैसी को काम करने की आदत होती है ना, जैसे काम करते हैं तो उसको जल्दी से हैंडल कर पाते हैं। और ये चूल्हे पे तो मैं बहुत जल्दी रोटी बना लेती हूँ, तवे पे भी होती है और चूल्हे में भी होती है। मुझे बहुत आसान लगता है। किसी को तो बहुत आसान लगता है, ऐसा लगता है कि गैस पर बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि चूल्हे पे बहुत जल्दी बनती हैं। चूल्हे पर रोटी सिकती भी रहती है और भुनती भी रहती है और हाथ से बढ़ाते भी रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके ऐसा लगता है। और मुझे बहुत हार्ड लगता है गैस पर कैसे रोटी बनाते हैं। तो ये ना सुबह की रोटी मैंने बना ली है यहाँ पे। तो मैं दोपहर को भूख लग रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मन तो ऐसा कर रहा था प्रेगनेंसी में कि जैसे कुछ मीठा खा लूँ। मीठा मुझे खाना से बहुत दिन हो गए हैं, वैसे कभी मन नहीं किया था, शुरुआत में करता है जैसे ऐसे कभी नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा मन कर रहा था जैसे मैं मीठा खा लूँ। लेकिन यहाँ पे ब्रेड लेकर आई थी और ब्रेड को कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, तो इसे फ्राई कर कर घी में और चाय के साथ यूज़ कर लेती हूँ। कभी भूख लगती है ना, तो नहीं मुझे भूख इतनी लगती नहीं, मैं 2 टाइम बस खाना खाती हूँ ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत से 3 बार रोटियां खा लेते हैं, तो 3 दफ़ा ऐसे कुछ नहीं है। और कभी तो मैं खाली चाय पी लेती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ब्रेड के साथ चाय पीती हूँ। और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं मीठी सेवइयाँ और बूरा की सेवइयाँ खाऊँ। घर में नहीं थी ना, तो मैंने ब्रेड मंगा ली थी और मैं ब्रेड फ्राई करने लगी थी कि घर में तो नहीं थी, वो घर की बनी हुई सेवई होती है ना हाथ की, तो उनको मन कर रहा था। शॉप पर तो थी, वो शॉप वाली वो होती है मार्केट वाली, वो बारीक होती है ना, तो वो नहीं थी। तो ब- ये घर पे बनी हुई घर की बनाई हुई सेवइयाँ थी, तो ये मैंने पड़ोसिन से मंगाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में है, तो उसने मुझे ला दिया कि। और ऐसे गांव में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर लिया है और इसको थोड़ा सा मैं इसको फैला देती हूँ। तो इसके बाद मैं इसको फिर ठंडा होने देती हूँ। वैसे घर में बहुत सी ऐसी इज़्ज़त करती हैं गाँव में, जैसे किसी का मन करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको ला कर ही देती हैं। ऐसे समझती हैं कि कितना बड़ा सवाब का काम समझती हैं। और यहाँ पे मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं उसमें मीठी वो शक्कर यानी पिसी शक्कर बूरा बोलते हैं, तो वो डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बूरा डाल दिया है इसमें और इसके बाद में इसमें घी डालती हूँ। ये तो देसी घी हमारा घर का घी है, बॉईल हुआ हुए। तो यहाँ पे इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद में इसको मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो मुझे बहुत दिनों मन कर रहा था, घर पे कोई नहीं था ना, तो हम वैसे डर कर ऐसे बना रही थी कि शायद पता नहीं लग जाए। फूफी को पड़ोसी से मंगाई थी और यहाँ पे बनाई हैं, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था। और फिर फैमिली के लिए सबके लिए बनानी होती है, सारी फैमिली एक साथ खाते हैं ना, तो अच्छा सा नहीं लगता है। और मेरी तबीयत ऐसी थी कि मुझे मन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस छुप कर खा लो। तो मार्केट गई थी फूफी, तो बस ऐसा लग रहा कि आज चांस है तो आज खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को छोड़ा और सीमियों को खाया। इतने ब्रेड मैंने बस उनको बच्चों को दे दिए थे। यहाँ पे हो चुकी है शाम और शाम को ये कपड़े वगैरह यहाँ पर धो के सुखाए थे, दोपहर के भी थे, तो दोपहर से मशीन लगा दी थी ना। तो यहाँ पर शाम को मैंने और मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा रहा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट कर बताना। अल्लाह हाफिज़।